नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। इससे अच्छी दिवाली की शुरुआत दिवाली से पहले और क्या हो सकती है। धुआंधार रफ्तार बाजार के अंदर लगातार बनी हुई है। 25,781 का लगा है हाई। बड़ा सवाल, क्या ये रफ्तार आगे भी रहेगी बरकरार? क्या इस तेजी में निफ्टी होगा 26,000 पार? और आज के 10 दिन पहले जब हम कह रहे थे 26,000 होगा पार, तो बहुत लोगों को लग रहा था ये असंभव जैसी बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये संभव हो रहा है, लगता हुआ दिखाई दे भी सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता है तो 25,781 है काफ़ी अच्छी मजबूती शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले हुआ है शेयर बाजार गुलजार, लगातार दूसरे दिन धुआंधार रफ्तार। 30 जून 2025 के बाद पहली बार सेंसेक्स हुआ है 84,000 के पार। निफ्टी ने 52 हफ्तों की नई ऊंचाई जो है वो आज छुई है। 25,700 का लेवल जो है क्रॉस किया है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद 25,700 ये सबसे ऊंचा स्तर जो है 52 हफ्तों की ऊंचाई को छुआ है। निफ्टी ने 7 महीने में सेंसेक्स में अच्छी खासी रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। पावर, बैंकिंग, आईटी शेयरों में आज देखने को मिल रही है अच्छी मजबूती, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर बनी हुई है। इक्विटी बाजार के अंदर निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से बीते 2 दिनों में। और कल खासतौर से एफआईज की तरफ से जो बाइंग 1000 करोड़ के आसपास की आई, इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों में बाइंग देखने को मिली। कल की रैली का जो है वो इस वजह से देखने को मिली, एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, ये भी कारण रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 40-50 पॉइंट नीचे निफ्टी, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अभी भी 25,730 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या होनी चाहिए यहाँ से रणनीति, इस पर करते हैं बातचीत। चिंता की बात एक कि मिड कैप शेयर पड़े हुए हैं सुस्त यहाँ पर, इसीलिए लोग बार बार पूछ रहे हैं कि निफ्टी तो भाग रहा है, इंडेक्स भाग रहा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। इस पर क्या राय होगी, एक्सपर्ट से समझेंगे। रूबरू कराते हैं हमारे विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी को। बहुत बहुत स्वागत सर। पहली टिप्पणी बाजार पर 25,781 शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है दिवाली के पहले। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि 10 दिन से हम बोल रहे हैं 26,000, कुछ लोग नहीं मान रहे, उन कुछ लोगों में मैं भी एक इंसान शामिल हूँ। कांट हेल्प इट सर, मेरा अपने दिमाग की उपज होती है। और सर बिल्कुल सही है, 52 वीक हाई बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई मारा है। मतलब आप ये देखिए जिस तरीके से स्टेलर परफॉर्मेंस आज के दिन बैंक निफ्टी का रहा है। और एक बहुत ही आप देखें, हमने कुछ दिन पहले एफआईएस की बात करी थी, तब मैंने कहा था गोरों पर विश्वास नहीं कर सकते। सर पिछले 10 दिन में जो रैली देखी है, गोरों ने अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखा है, कई बार बाइंग भी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। अब सर आ जाते हैं वापस उस बात पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 52 वीक हाई निफ्टी ने मारा। बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हायर लेवल्स पे आपको करनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग, और उसके पीछे का एक बहुत बेसिक कारण आज का दिन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपने बैंक निफ्टी में एक नया लाइफ हाई तो मार दिया है, मगर सर देयर इज अ डेटा पॉइंट विच वी नीड टू फोकस आउट अपॉन। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक आ रहे हैं कल अपने रिजल्ट्स के साथ। 11 निफ्टी की टॉप एफएनओ कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट्स लेकर आएंगी, और महामहिम रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज पोस्ट मार्केट अपना रिजल्ट लेकर आएंगे। अब सर यहां पे हो जाती है चीजें थोड़ी सी अलग। और क्यों हो जाती है, मतलब मैं डराना नहीं चाह रहा हूं सर, मैं सिर्फ अपना एक कन्विक्शन जो है वो शेयर करना चाह रहा हूं कि आपने ये जो रैली देखी है, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे, 25,600 की हम बातें तो कर रहे थे, बट आज जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। कल का यूफोरिया आपके लिए इसलिए भी आया था क्योंकि ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि रशिया से क्रूड ना खरीदने के लिए भारत ने हाँ कर दी है। शाम को स्टेटमेंट आया, मैंने आपसे न्यूज भी शेयर करी थी, और मैंने आपको कहा भी था कि सर देखिए ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन बिल्डअप है। और जो बातें भी चल रही थी कि 25,650 के ऊपर 25,800 25,850 तक का लेवल निफ्टी आपको ले जाता हुआ दिख सकता है। आज कहीं ना कहीं वो मूवमेंट आ रहा था, बट अब सेकेंड हाफ का जो मूवमेंट है, मैंने आज टाई भी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं रेड टाई ढूंढ रहा था, रेड टाई मेरी चली गई ड्राई क्लीनिंग में, और कोई कलर की टाई मुझे समझ में आई नहीं। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, आज तो मैं रेड टाई पहन के जाना चाहूंगा। तो सर अब करना क्या है, करना यह है कि अगर आपके पास पोजिशंस हैं
दो दिन हैवी होंगे, क्योंकि दो दिन रिजल्ट हैवी है और बहुत डायरेक्शनल मूव आपको देने का दमखम रखते हैं ये दो दिन। ट्रेडिंग पोजीशंस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशंस हम यहीं देके जाएंगे। जी। और उसके पीछे का एक और कारण ये भी है, नेक्स्ट वीक जो है ना आपका ट्रंकेटेड वीक है, उस चीज को हम भुला नहीं सकते। सिर्फ मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग, वेडनेसडे को ऑफ है, और फिर थर्सडे फ्राइडे, जिसमें से मंडे को आपको एक्सपायरी होती हुई देखी निफ्टी की वीकली, और थर्सडे को आपको सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। ट्रंकेटेड वीक, दो एक्सपायरी, और अभी ये जो ओवर द वीकेंड रिजल्ट्स हैं, तो बेटर ऑफ है कि हम तैयारी उसी तरीके से करके रखें। अगला हफ्ता फेस्टिव सीजन का ज्यादा रहेगा, लाइट पोजीशन में रहेंगे तो फैमिली के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं। ट्रेडर्स अपना फुट थोड़ा लाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा। आपने लाल टाई कहा कि मैं पहन मिली नहीं, मैं पहन नहीं पाया। आपने अपनी जबान से जो लाल रंग बिखेरा है उसका असर देखने को मिल रहा है। 88 अंक बचे हैं, 80 अंक बचे हैं खाली निफ्टी की तेज़ी के। अच्छा खासा सुबह से माहौल चल रहा था प्रभु। ये क्या मतलब जो है, लाल टाई अभी और लेकर के आने वाले थे, और ज़्यादा क्या ही कहा जाए। चलिए आज लेकिन सर तूफानी रफ्तार में करेंगे कामकाज, क्योंकि सारे सेगमेंट को हमको बहुत तेज़ी के साथ थोड़ा समय से पहले निपटाना है। तो फटाफट दर्शकों के सवालों के साथ आगाज़ करते हैं। रितेश कुमार जी के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। बड़ी नाराजगी है इनके मन में। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, मैं यूजुअली टारगेट्स तो दे देता हूं। कल एआईए इंजीनियरिंग की एक कॉल दी थी, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो प्लीज जितने भी दर्शक है ना अभी और स्टॉप लॉस के आसपास ही होवर कर रहा है, प्लीज एक बार पोजीशन एग्जिट करिएगा, क्योंकि इसके पहले केईआई इंडस्ट्रीज में जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था और मैंने अपडेट दिया था, उसके बाद इट ब्लीडेड। तो प्लीज एआईए इंजीनियरिंग में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग इसमें से एग्जिट करेंगे। बाकी कुछ के टारगेट हिट हुए हैं, कुछ कॉल्स चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट एआईए में से प्लीज एग्जिट करिए, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चल ठीक है, ये अपडेट भी यहाँ पर आ गई है। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब बचे हुए समय में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने की। रितेश कुमार जी थोड़े से नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि सर 18 रुपये का शेयर एक साल में 9000 कैसे हो जाता है, और इरिडा 300 के ऊपर से गिर करके यहाँ 50 रुपये डाउन हो गया। अच्छे रिजल्ट के बाद भी गिरावट क्यों? 42 का शेयर 3300 क्यों? इरिडा में गिरावट क्यों अच्छा रिजल्ट के बाद भी? तो बहुत नाराज़गी है इनके मन में। इरिडा के पता नहीं किस भाव पे लिए हैं, ये तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन क्रोध काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो अभी सर इरिडा के रिजल्ट्स के बाद आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज हम देख रहे हैं सुस्ती में 150 के आसपास टिका हुआ है, 151 का लेवल, 1.25% की गिरावट। क्या कहना चाहेंगे हमारे इन दर्शक को आप? देखिए संक्षिप्त में आपको ये सारी बात बताता हूं। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ एक और कमेंट्री आ गई है कि अब ये इंडियन रेलवेज के अलावा भी और जगह फंडिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल इनका आ चुका है और इन्होंने रेलवे का पावर ना सर। सर इरेडा की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। अच्छा नहीं, सॉरी आप IRFC चले गए सर? मैं IRFC चला गया था। वो एक्चुअली अभी मैंने हर्ष जी को लेवल्स दिए थे IRFC के, दिमाग में वो रह गया। आई एम सो सॉरी, माय बैड। बट इरिडा में भी देखिए आप, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इरिडा के रिजल्ट्स में नंबर्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखे। इस पर्टिकुलर सेक्टर में एज अ होल हम एक बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, बट बार बार एक चीज बोल रहे हैं, इसको आपको क्रॉस करते हुए देखना होगा 168। ये एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन में चल रहा है। 168 के ऊपर जैसे ही ये क्रॉस करेगा उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और इनको मैं एक चीज और बता देता हूं, कोई भी काउंटर आप उठा के देख लीजिएगा, जो बेस फॉर्मेशन अगर बड़े समय के लिए करता है उसका ब्रेकआउट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होता है। चार्ट्स के थ्रू चार्टिकल पैटर्न्स बदलते हैं। हमने पहले आपको बोला था 168 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 188, अब थोड़ा सा स्टांस बदल रहा है। 168 के ऊपर एक ब्रेकआउट करेगा तो आपको 198, 10 रुपए का इजाफा हुआ है इस बेस फॉर्मेशन के बाद। तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बस वेट करें 168 के ऊपर ब्रेकआउट देते ये अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, कोई परेशानी वाली बात। पर निकल करके आती हुई अगला प्रश्न आया है हमारे पास प्रिया गुप्ता जी का, जो कि जानना चाह रही हैं जमुना ऑटो को लेकर के। हालांकि आज हम आपको बता दें कि जमुना ऑटो पे बात तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा कल का 2 बजे का कार्यक्रम होगा उसमें भी हो सकता है ये शरीक रहे शेयर, या मिस कर जाए तो पता नहीं। लेकिन जमुना ऑटो सर 102 पे लिया हुआ है प्रिया गुप्ता जी ने, 102 पे लेकर के 93 का भाव है। करें प्लीज़ सजेस्ट क्या करना चाहिए अभी? देखिए अभी मैम आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से पोजीशन है
थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। ऑटो एंसेलरी ने जो मूवमेंट किया उसके बाद अक्रॉस द सेक्टर देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 88 लेवल्स पे अगर आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 88 लेवल्स पे एक बार आप एवरेज कर सकते हैं। और 88 लेवल्स पे जो आप एवरेज करेंगे उसको कभी भी आपको 98 से 101 का जब रेट मिलेगा वहां पे एक बार आप एग्जिट करेंगे, इससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। और फिर आप इसको आराम से होल्ड करिए। मीडियम टर्म के लिए पहला टारगेट 114 और 114 के बाद जिस तरीके से मूवमेंट आपको करता हुआ दिखेगा 134 तक भी लेके जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 88 लेवल्स आए तो एवरेज जरूर कर सकते हैं। ठीक, ये बात है। यहाँ पर प्रीति मजुमदार जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, रचित सर, रजिस्ट्रेशन डन फॉर 25 अक्टूबर, लाइव जुड़ूंगी आप लोगों के साथ। इसका कंफर्मेशन कब और कैसे मिलेगा? मैम काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर रही है। लगातार डेली काफ़ी लोगों को कॉल जा रहा है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, आज से कल तक में आपके पास कॉल आ जाएगी। कंफर्मेशन अगर आपने पेमेंट कर दी तो हो गया, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब वो हमारे पार्ट से अगर कुछ 5 चीज़ें रह गई हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको आज मिले कब मिले, लेकिन आप आ रही हैं ये कंफर्म हो गया है, ये आप निश्चिंत सर रहिए। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं भूल गया, कल भी शो किया था, कल भी भूल गया था। जी। दशहरे पे बात करी थी कि अगले दशहरे तक 10 लाख पार, अब हाँ हो गए हैं सर 6 लाख पार। तो हाँ, दशहरे से दिवाली में ही 6 लाख पार हो चुके हैं। अगर दर्शकों का ऐसा ही सहयोग रहा और पूरा सिस्टम चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस दिवाली तक ही आप देखें हम 6.5-7 लाख भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है नए साल पे सर जो 10 लाख की बात आप कर रहे हैं, हो सकता है नए साल में पार हो जाए। लेकिन अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो उसके गिर्द गिर्द तो हमारे दर्शक लगातार हमें बढ़ा रहे हैं। तो दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए नए दर्शक जुड़ रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और त्योहारी सीज़न में भी लोग अपने त्यौहार भी मना रहे हैं और साथ में हम लोगों को लगातार जुड़ भी रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस बीच जो है सरफराज साहब जानना चाह रहे हैं कि ग्लोबल वेक्ट्रा को लेकर के करें 237 पे कल ख़रीदा था। सरफराज साहब हैं चाइना से, तो देख लीजिए सर, सुबह भी चाइना से इनका मैसेज आया था। तो चांदनी चौक से लेकर चाइना तक हम लोग जो है बिल्कुल दर्शक हमारे देख रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर ग्लोबल वेक्ट्रा पे? देखिए ग्लोबल वेक्ट्रा में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने 237 लेवल्स पे ले रखा है, 232 का स्टॉप लॉस था। आप अगर इसके चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे एक अच्छा अपसाइड अभी इसने रजिस्टर करना चालू किया है। कल के दिन ही आप देखेंगे वॉल्यूम स्पर्ड बहुत ज्यादा था, एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। मैं समझता हूं आप अपनी पोजीशन अभी बरकरार रखें। और जैसा कि आपको सुझाया गया है, सबसे पहला लेवल तो 243 था जो कल हिट हो गया था, कल भी इसने बायर सर्किट लगाया था। अब 288 ये जा रहा है, 288 के लिए आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब सर बैक टू बैक सवाल एक ही दो पर हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल मिस होकर कर दिए होंगे हमने। लेकिन मैं चाह रहा हूँ डिफेंस पे कुछ कंट्रोल पे बातचीत कर लें। मैं जब जैसे शो करके निकला फिर मैंने देखा कई सारे कमेंट थे, सर कुछ हो गया है क्या, डिफेंस में एकदम से तेज़ी आई है। बीडीएल पे कई सारे सवाल हैं, तो पहले बीडीएल ही डिस्कस कर लेते हैं। 2.5% ऊपर, और आज सर 1570 का हाई लगाया है इसने इंट्राडे में। अब जैसे बाजार थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो ये भी ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1544, ये आप 10 मिनट पहले के प्राइसेस देख रहे हैं, 1544 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2.5-3% की तेज़ी बीडीएल में। अभी क्या करना चाहिए सर, और क्या इस रैली के बाद अभी भी फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए विपुल सर, ये सौभाग्य की बात है कि आप और मैं बैठे हैं और डिफेंस में तेजी आ रही है। बहुत कम ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं इन दिन, और ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है। बीडीएल जिस तरीके से चल रहा है कोई भी परेशानी नहीं है। बीडीएल के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको अभी ये मैनेज करता हुआ आया है। 1440 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है। 1627 अभी आपने देखा था रिसेंट में ही इसने हाई मारा था, और अभी मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से अपने आप को ये पोजीशन कर रहा है, अब 1860 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग पोजीशन अगर आप बोलेंगे, अभी 1554 चल रहा है, कहीं भी 1480 से 1506 की लेवल्स पे आपको मिलता है। फ्रेश पोजीशन बनाए, अपसाइड अभी आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। डिफेंस एज अ पैक बार बार हम बोल रहे हैं, रेलवे भी इसमें ऐड कर देता हूं सर। बजट के पास जैसे जैसे जाते जाएंगे ना, आपको अच्छा ऑर्डर बुक बनता हुआ दिखेगा और अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। सर अगला काउंटर है एचएल। एचएल में जो है हम देख रहे हैं कि अब 4900 का लेवल क्रॉस हो गया सर, और 4978 आज ऑलमोस्ट 5000 छूते छूते रह गया। क्या रैली रही है सर, और काफ़ी नीचे से हम लोग इस पर बात करते आ रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर एचएल पे? बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, थोड़ा सुस्त चला है, लेकिन हाँ रैली अच्छी आ गई है सर इसमें भी। सर इससे मैं एक और कनेक्शन निकाल देता हूं। आप एचएल को अगर सुस्त बोल रहे हैं ना, अभी हमने कुछ देर पहले बात बोली थी कि जो काउंटर जितना ज्यादा
आपको बेस फॉर्मेशन करता हुआ दिखाता है, उसका अप ट्रेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। एचएल विल बी द स्टार परफॉर्मर, एचएल बीएल ये दोनों आपको स्टार परफॉर्मर बनते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। बेस फॉर्मेशन बीएल भी कर रहा है। एचएल जिस तरीके से पोजीशन है, आराम से पोजीशन बना के रखें। आज इसने 5,000 नहीं छुआ है, आने वाले समय में ये 5600 और उसके बाद 6200 से 6400 के लेवल्स आपको मीडियम टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप मेरे से बोलते हैं यहां पे फ्रेश एंट्री अगर आपने अभी तक नहीं करी तो देखिए ये गलत हो गया थोड़ा। अब आपके लिए फ्रेश एंट्री में वापस बोलता हूं, कहीं भी 4680 से 4700 के लेवल्स पे आएगा, वहां ढूंढिएगा, यहां नहीं। वहाँ ढूंढिएगा, यहाँ नहीं। ये सलाह आपके लिए है। अगली टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे जिसका नाम आप ले रहे थे बीएल, तो जरा उसके बारे में बताइए। आज यहाँ पर भी हमने देखा कि जो लेवल्स पे आप बात कर रहे थे वो लेवल के आसपास पहुँचता हुआ 420 का हाई लगाया है और 436 का इसका 52 वीक हाई है, उसके इर्द गिर्द पहुँच चुका है। क्या कहेंगे सर, क्या अभी भी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है इसमें? सर देखिए 420 तो आपका फेवरेट फिगर है नहीं, इसलिए टारगेट हमारा सबसे पहला 424 का था जो हमने लोअर लेवल्स पे हमेशा सुझाते रहते हैं। उसके बाद 464। सर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया हूं अपनी दिवाली पिक में क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा इसके बारे में बातें करते रहते हैं। ठीक है बट सर, मैं कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, ये पर्टिकुलर काउंटर अब जिस तरीके से पोजीशनड है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया में भी डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी स्टोरी डेवलप हो रही है, आपको ये बताने में मुझे हर्ष फील होता है कि लॉन्ग टर्म में अब ये 5 फिगर में कन्वर्ट होने वाला शेयर बन गया है। जैसे एचएल अब आपका 6 फिगर, अरे 5 फिगर में जाएगा, ये 4 फिगर में कन्वर्ट होने वाला शेयर बन गया है। आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। 1000 आपको लॉन्ग टर्म में मैं आज आपको टारगेट दे के जा रहा हूं, बाद में आप याद करेंगे। वाह, बहुत शानदार सर। जाने थोड़ी देंगे आपको, आपके साथ तो रोज बैठना है। नहीं सर, वैसे ठीक है सर। चलिए इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हालांकि कभी मुझे 1-2 काउंटर और डिस्कस करने हैं डिफेंस के, लेकिन क्योंकि थम रात में 8 बजे हम चाह रहे हैं कि इसी के इर्द गिर्द लगाएं। निरंजन सिंह गणेश जी हैं, कह रहे हैं सर बीएससी डाउन क्यों जा रहा है, कुछ न्यूज़ आई है क्या? कसम से गुरुदेव क्या ही कहें हम, मतलब 1% नीचे आ गया तो कोई इतनी बड़ी खबर आ गई। मतलब 2500 का लेवल आज क्रॉस किया, 2538 का हाई लगाया, 1% नीचे आ गया तो इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है सर। हाँ, उस समय जब 2000 के आसपास 2000 के नीचे जा रहा था तब लोग पैनिक कर रहे थे, समझ में आता कि 2400 पे लेके रखा हुआ है। अभी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी सर? आज अच्छी रैली रही, 2538 का हाई लगाया है, कल भी अच्छी रैली रही। बीएससी का भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप? तो देखिए बीएससी का भविष्य तो बहुत सुनहरा है क्योंकि स्टॉक मार्केट एज अ होल का ही हम देख रहे हैं, पूरा रिटेल पार्टिसिपेशन पूरा बहुत अच्छा है। बट मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, देखिए होता क्या है, आप फंडामेंटल से ना ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। जिस तरीके से इसने एक परफॉर्मेंस दिखाया था, अभी फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं। जो मार्केट के स्टार्टिंग में हम कमेंट्री की बात कर रहे थे ना कि आप जो पिछले 10 दिनों में मूवमेंट देख रहे हैं, 10 दिनों में ऐसा कुछ बदला नहीं है जो आपने मूवमेंट देख लिया। तो जैसे बीएससी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने 2500 के लेवल पे पोजीशन बनाई है, मान लीजिए आपने हायर लेवल पे पोजीशन बनाई है, तो बिल्कुल विचलित ना हो, आप आराम से इसमें पोजीशन बना के रखें। एवरेज करने के लिए मैं आपको बोलूंगा 2280 रुपए के आसपास आपको आता हुआ दिखेगा, वहां एवरेज करेंगे। मगर ये लेवल सुन के आप यहां प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलने की मत सोचिएगा, क्योंकि ये बात एक्चुअल है कि ओवर द वीकेंड अगर रिजल्ट्स चेंज होते हुए आ गए और ग्रोथ दिख गई ओवरऑल इकोनॉमी की, तो ये मार्केट जो है आपका दिवाली पे एक अच्छा हाई मारता हुआ दिखेगा। तो आई एम नॉट टेकिंग चांसेस इफ इट इज अ इन्वेस्टमेंट बेट। अगर ट्रेडिंग बेट है तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ जो भी आपने सोचा हो उसके साथ पोजीशन मैनेज करके चलिएगा। बट हाँ, एवरेज अगर ट्रेडिंग बेट है तो लोअर लेवल पे करेंगे, यहां कुछ नहीं। ठीक सर, बहुत शानदार। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। विपुल चौड़िया जी हैं, कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन करा लिया 25 तारीख का। हाई टू द स्मार्ट बॉयज, हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू सर, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए रचित सर, आप अपने आप को बिना मतलब बुजुर्ग और इतने बड़े की श्रेणी में लाते हैं, आपको बोल रहे हैं हाई टू द स्मार्ट बॉयज़, तो बॉयज़ की श्रेणी में हैं आप। और आप अपने आप को, ये एक्चुअली अभी मुझे नहीं पता, अगर ये वेरीफाई कर सके तो करें। मेरे एक अच्छे पुराने घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे विपुल चौरड़िया, अगर ये वही है और इन्होंने मुझे यहाँ पे ढूंढा है
तो ये एक अलग बात हो गई। मतलब मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड है सर। ओहो। बट अभी थोड़ा टच पे नहीं रह पा रहा हूँ, एकदम से ये नाम आया तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, हो सकता है अगर ये वही हो तो बात हम्म। अलग हो गई, बट अदरवाइज ये कमेंट थोड़ा अजीब हो जाता है। नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट है सर, कमेंट क्यों कह रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही मानता हूँ सर अपने लिए। आप मान लीजिए कमेंट। हाँ चलिए, जीएमडीसी। हाँ, हमारे पीसीआर के राजीव जी कह रहे हैं कि कह दीजिए कि युवा हैं आप, मतलब अपने आप को इतना बुजुर्ग मत मानिए। तो चलिए सर, जीएमडीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं विपुल जी। तो हमारे नामा राशि हैं, तो बता दीजिए सर जीएमडीसी में क्या करना चाहिए। अच्छी रैली भी रही, कई बार डिस्कशन भी हुआ, अब पिट रहा है 4% नीचे आज भी है। क्या सलाह रहेगी सर 568 के आसपास अभी चलता हुआ? सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपने हायर लेवल्स पे भी ले रखा है अपनी पोजीशन बरकरार रखें। और आप जहां तक एवरेज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉइंट दूर इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि अभी जो रीसेंट रनअप है उसके बाद जब ये प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, एवरेज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 518, 518। उन लेवल्स पे आप चाहें तो एवरेज करेंगे, अगर वो लेवल्स नहीं है टेस्ट करता है और यहीं से रिवर्सल दे देता है तो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स जो अभी आपको वापस आते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहला लेवल होगा 648, और 648 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अब ये तैयारी कर रहा है 690 रुपए जाने की, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के सवाल के पास। और अगली टिप्पणी के लिए जो है हमारे एक दर्शक हैं, लगातार पूछ रहे हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। विष्णु मॉर्निंग स्टार के नाम से इनकी आईडी है। करें नमस्कार विपुल जी सर, पिछले एक हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास जेके लक्ष्मी सीमेंट 220 पर है, होल्ड करूं, सेल करूं, एवरेज करूं? लॉस लगातार बढ़ रहा है, राय नहीं दिलवाई तो लॉस की जिम्मेदारी आपकी है। अरे गुरुदेव, इतना बड़े मतलब जो है क्या कहते हैं, पाप का भागीदार मत बनाइए। 920 का नुकसान, 920 पे लिया है, 900 836 का भाव है सर। देख रहे हैं सर कैसी कैसी धमकी का सामना करना पड़ता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर जेके लक्ष्मी सीमेंट पे सर? देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, वैसे आप देखेंगे ना सर, ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसेंट है। सीमेंट में अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, सीमेंट में कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि मूवमेंट आएगा। तो इनकी अभी ये जो पोजीशन है इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप विचलित ना हो। बट हाँ, मैं आपको ये सांत्वना नहीं देना चाहूंगा कि रिवर्सल अभी है, फर्दर डाउनसाइड है और उसको आपको मैनेज करना होगा क्योंकि वो आपके अब सपोर्ट के बहुत पास आ चुका है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये 788 से 796 की रेंज में सपोर्ट लेगा। अगर आप चाहें तो वहां पे एक बार आप एवरेज पोजीशन बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ठीक है फंड पोजीशन अगर नहीं होगी तो मत बनाइएगा। बट उन लेवल्स पे अगर आप एवरेज कर लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वापस जब आपको 864 लेवल्स ये दिखाएगा वहां पे जो एवरेज वाली पोजीशन होगी उसको डिप्लॉय करेंगे और फिर पोजीशन मेंटेन करेंगे। इसमें मेजर टर्न अराउंड आपको आपकी बाइंग प्राइस के आसपास ही आता हुआ दिखेगा। 930 रुपए के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा उसके बाद आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेगा। पहला लेवल 1024 और 1024 के ऊपर ये आपको 1120 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप्लीट हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये बात अगली कंपनी के ऊपर जरा नज़र डालते हैं। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे जो है सवाल लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो इतनी तेज़ी के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात कर लेते हैं। उत्कर्ष कुमार जी हैं। विपुल सर और रचित सर, आप दोनों को दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका त्यौहार खुशियों और उजाले से भरा हो। सर एक छोटा सा सवाल था, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के संबंध में आपकी राय क्या है? तो सर जरा अपनी राय दे दीजिए। 4.25% नीचे, इसके नतीजे भी आ गए हैं शायद, खबरों खेल में डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, लेकिन चाहें तो एक बार चला दें जब तक सर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर इस पर? प्रॉफिट में 3% के आसपास की गिरावट रही, रेवेन्यू जरूर बढ़ा है 26-26%, एबिटा में 24% के आसपास की गिरावट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए ये वही लेवल है, मतलब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इनफैक्ट अगर इस वीक में भी आप देखेंगे ना, जब ऊपरी लेवल पे चल रहा था तो मैंने कहा था इन लेवल्स पे आए तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, और हायर लेवल पे मेरा क्लियर कंसेंसस बनता है 338 रुपए 340 रुपए के लेवल पे ले रखा है तो आप यहां पे एवरेज करेंगे। अगर 311 315 रुपए के लेवल पे ले रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक रिजल्ट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का हम आने वाले समय में अच्छा देखते हैं। एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। टर्न अराउंड पे सबसे पहला लेवल
जो कि बहुत क्लोज है 334। 334 के ऊपर मेंटेन करते हुए 356 रुपए तक भी जाएगा, बट उसके लिए मीडियम टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। इट इज मेयरली अ रिजल्ट रिएक्शन जो कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। आई थिंक अब यहां से आपको बहुत जल्दी इसमें रिवर्सल भी देखने को मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगली कंपनी है सर ललित एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सारे दर्शक जो अभी दिवाली विश कर रहे हैं, देखिए ऐसे रूखी सूखी दिवाली मत विश करिए। दिवाली के दिन हम आपके साथ जुड़े हुए हाँ, ये मोहर मतलब जो ट्रेडिंग है, के ये अभी बीच हमने में। आप दर्शकों को बताया नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पर रचित जी और प्रदीप जी के साथ मनाइए धमाकेदार दिवाली। मुहूर्त ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि जिस तरीके के फॉर्म में आजकल रचित जी चल रहे हैं, वो एक नहीं घंटे मैं, अरे सर एक मैं एक घंटे और में ही चीज, जो है ना, ऐसा आप उनको धमाका बोलते हैं करेंगे। कंपटीशन, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूं सर। अरे सर, ये जो देखिए नहीं प्रदीप नहीं भाई से करके जो है ना, कंपटीशन नहीं हो सकता मेरा। इसी को कहते हैं कम, इसी को कहते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना सर, है ना। आप मतलब जो है धमाके पे धमाका कर रहे हैं। मतलब कल तो मैं एकदम से मतलब कुर्सी हिलने लगी, एक के बाद एक के बाद एक धमाका एकदम, वाह बहुत शानदार, लेकिन बहुत अच्छा सर। तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग करिए हमारे साथ। प्रदीप जी और रचित जी दोनों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और पूरे 1.5 घंटे जैसे ही पूजा शुरू होगी उसके बाद से जो है, पूजा तो नहीं, मतलब जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू होगी उससे 15 मिनट पहले हम लोग आ जाएंगे, और मुहूर्त जैसे बाजार बंद होगा उसके 10-15 मिनट तक आपको सब कुछ समझा करके, बता करके, पूरा दरवाज़ा ताला कुंडी ताला लगा करके फिर जाएंगे। तो आप लोग जो है दिवाली के दिन जुड़िए हमारे साथ इस बार पक्का, और अच्छी से हम लोग तैयारी करके बैठेंगे, तो ताकि अच्छे अच्छे शेयरों पे बातचीत हो। लेकिन ललित जी जानना चाह रहे हैं सर आपसे, कह रहे हैं कि सर नमस्ते, और RVNL इन्होंने लिया हुआ है 450 शेयर इनके पास हैं 390 पे, और कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी जो है। अब सर ये थोड़े से रेलवे वाले शेयरों में लोगों के दर्द काफ़ी है, क्या टिप्पणी रहेगी सर ओवरऑल रेलवे को लेकर के? डिफेंस पे आपने थोड़ा सा बोला, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर भी राय प्रकाश डालें। आप उस समय कुछ बोल रहे थे, मैं चाहूँगा एक बार फिर से रेलवे वाले लोग जो परेशान हैं उनको, उनके लिए कुछ राय दे दें सर। तो देखिए रेलवे वालों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने ही आसपास ढूंढें। पहले डिफेंस वाले भी ऐसे ही परेशान थे, तो उनसे सीखे कि जैसे ही टाइम आया, जैसे ही ऑर्डर बुक इंप्रूव हुई, जैसे ही कैपेक्स हुआ, वो डेफिनेटली अब चलना चालू हो गए हैं। रेलवे भी ज्यादा दूर नहीं है, अब आपकी ट्रेन चालू होने वाली है। बजट सीजन बिल्कुल आने वाला है, हम अक्टूबर एंड में जाके बैठने वाले हैं, नवंबर और फिर दिसंबर के बाद पूरा का पूरा आप ऑर्डर बुक देखेंगे, अभी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं हो सकता है सर बिहार इलेक्शंस के बाद ही आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट का वापस से एक ऑर्डर बुक इंक्रीज होने वाली सिचुएशन आती हुई दिखे। इट इज टू नियर टू अस, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने हाई लेवल पे ले रखा है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि कहीं भी आपको ये वापस अब 306, 308, 310 रुपए के लेवल पे दिखे, वहां पे एक बार आप एवरेज करें। और जब एवरेज करेंगे उसके लिए आपको एक और लेवल सुझाए तो 376, लोअर लेवल पे एवरेज करके 376 पे डिप्लॉय करेंगे। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, मल्टीपल बार ये इन लेवल्स पे जाके थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो जो लोअर लेवल पे लेंगे उसको 376 के लेवल पे आप देंगे। जैसे ही ये 382 के लेवल्स, 384 के लेवल्स ब्रीच करेगा, फिर ये अपनी फ्लाइट लेगा, और पहला लेवल 444, और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 480 लेवल्स भी दिखाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लोअर लेवल पे एवरेज के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक, ये बात है यहाँ पर RVNL को लेकर के। नुपुर जी कह रही हैं ऑसम प्रोग्राम सर, थैंक यू नुपुर जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हालांकि अभी ज़्यादा शुभकामनाएं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम लोग लगातार आ रहे हैं आपके पास, तो वो लोग शुभकामनाएं दें जो नहीं जुड़ने वाले हैं, हम लोग तो अभी रोज़ बात करेंगे। तो नुपुर जी जानना चाह रही हैं सर, कि कह रही हैं कि मैंने अपोलो टायर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है 465 पर, कहाँ तक जा सकता है सर शॉर्ट टर्म में? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी से शॉर्ट टर्म मत कीजिए, लेकिन सर अभी क्या नज़रिया आपका रहेगा अपोलो टायर्स पे? आज 494 का भाव देखने को मिल रहा है, ऊपर से एकदम से गिरा है इंट्राडे लेवल पे, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी खरीद का जो भाव है 465 का है, तो ये प्रॉफिट में है अभी। शॉर्ट टर्म का नज़रिया बता रही हैं, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म का नज़रिया अभी रखना चाहिए सर? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए अगर आप मेरे को ऑटो एंसेलरी बोलेंगे, तो ऑटो एंसेलरी पे तो मैंने आपको बताया कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है।
टायर के लिए अगर आप मेरे को बोलेंगे, और खास करके अपोलो टायर के लिए, मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी मत करिएगा इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड। और उसके पीछे का कारण बता देता हूं। टायर अगर आप सेक्टर उठा के देखेंगे, बहुत रिसेंट टाइम्स में आपने एक मूवमेंट देखा था, टीवीएस श्री चक्रा 4035 रुपए हो गया, इसका पी मल्टीपल है 140 का। आप उसके अलावा एमआरएफ जो 1.5 लाख का शेयर है, 36 के पी मल्टीपल पे, बालकृष्णा 30 के, अपोलो टायर 25 के, सीएट तक 32 के पी मल्टीपल पे बैठा हुआ है। ये मैं आपको कंपैरिजन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वैल्यूएशन अनलॉकिंग अभी होने वाली है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ाएं। टाइम होराइजन अगर आप मेरे को 2 क्वार्टर भी दे देते हैं तो मैं आपको लेवल दे देता हूं। 542 रुपए का होगा पहला लेवल, और 542 रुपए को जैसे ही ये काउंटर ब्रीच करेगा उसके बाद और अपसाइड आपको देता हुआ दिखेगा, और बहुत कंफर्टेबली 590 रुपए तक के भी लेवल ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक की टिप्पणी आई है, उस पर हम बातचीत करें। उससे पहले 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। ऐसे ही आप लोग, और सर दिवाली का हफ्ता आप हम सब जानते हैं कितने काम रहते हैं। कुछ लोग ऑफिस से भागने की तैयारी में होंगे, आज फ्राइडे का सेशन है, तो लोग बड़े शहरों में काम करते हैं, छोटे शहरों में जाना होता है, गांव जाना होता है फैमिली के पास, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, तो थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार, अपना भरोसा आप लोग बरकरार रखिए। हाँ, लेकिन सवाल लेते हैं। बिलेरियर बॉय सरफराज साहब कह रहे हैं, मेरे प्यारे महागुरुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सरफराज साहब दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिकॉल के ऊपर इनका सवाल है। सर, अभी आप ऑटो सैलरी की बात कर रहे थे, 5 मंथ का इनका नज़रिया है और कह रहे हैं कि 5 मंथ तक व्यू क्या सलाह रहेगी। ए स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन ए बिग लॉस। वाह, डायलॉग भी मार रहे हैं, वाह। 520 की खरीद है सर, 519 का भाव है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हैं। कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? यहाँ पर थोड़ा प्रेशर है आज इंट्राडे में, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। देखिए सरफराज जी रेगुलर व्यूअर हैं और उनके सवाल आते रहते हैं, तो सबसे पहले तो नमस्कार। और ये आपका जो कथन है ये मुझे बहुत सही लगा कि स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन बिग लॉस। बट अब मेरा सवाल ये उठता है कि आपको दिख क्यों रहा है इसमें बिग लॉस? बिग लॉस वाली सिचुएशन अभी इसमें नहीं है। अब जैसे कि मैंने अपोलो टायर के लिए भी बोला, प्राइकॉल के प्रोडक्ट्स आप देखेंगे और उस हिसाब से पी मल्टीपल देखेंगे, उनो मिंडा 70, ये 36, मतलब समझिए वैल्यू अनलॉकिंग कितनी होने वाली है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR पे अगर आप देखेंगे 30% से हो रहा है पिछले 5 सालों में। अभी इसमें अपसाइड के लिए आप बिल्कुल इंतजार करें। और अगर आप 5 महीने की भी बात कर रहे हैं, 5 महीने में मैं आपको बहुत ज्यादा लेवल तो नहीं सुझा पाऊंगा, बट हाँ 580 रुपए तक का लेवल मेरे को लगता है 5 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप मुझे अगेन, जैसे अपोलो टायर की बात हो रही है, वैसे इसमें अगर आप मुझे 2 से 3 क्वार्टर तक देने का प्रॉमिस कर दें तो मैं समझता हूं आपको ये 640 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अच्छा काउंटर है, पोजीशन बना के रखिए, पोजीशन बना करके रखें, ये बात है। अच्छा, एक काउंटर रह गया, इसको अभी हम ठीक है आने वाले जो हमारे कल के सेगमेंट्स हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन सर ज़रा क्या धुआंधार रैली जो है सर अदानी पावर के अंदर रही है। आप थोड़ा सा यहाँ पर शुरू में आपका एक नज़रिया बहुत सकारात्मक नहीं था, लेकिन अब जो प्रदर्शन इसका हाल फिलहाल कर रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है सर। 168 का हाई लगाया है आज, और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके की मजबूती और एक तरीके से पावर सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इसने, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर अडानी पावर में तो देखिए द मैन विद मिडास टच प्रदीप बाबू की कॉल है, और उनकी कॉल देने के बाद आप देखें अब ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। थोड़ा सा एक बार ऊपर नीचे किया था और हम भी देख रहे थे डिस्टॉर्शन। उसके बाद अब जिस तरीके से ये चल रहा है, अभी आपको और अपसाइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं खुश इस बात को लेके हूं कि फाइनली पावर सेक्टर स्टॉक्स में कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। मेरे भी कुछ छोटे चुन्ने मुन्ने हैं, उनमें भी मूवमेंट आ जाए तो और दिल खुश हो जाएगा, दिवाली बन जाएगी। बट अब आप देखिए जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली अभी भी इसमें और अपसाइड नियर टर्म के लिए बाकी है। 176 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है। अपनी पोजीशन को अभी आप अप ट्रेंड में कंटिन्यू करके रख सकते हैं। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और एक टिप्पणी आई है उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, रचित सर, मैं डिक्सन में कार्यरत हूँ और मेरी वहाँ एक ठीक ठाक पोजीशन है। सर, इस त्यौहार पर सिर्फ सूखा सूखा शुभकामना देना ठीक नहीं लगता, मुंह मीठा कराने का मन है, आपसे आशीर्वाद लेने का मन है। बस सर, आपने इतना बोल दिया, मतलब जो है आशीर्वाद तो देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ आपको हाथ जोड़ के प्रणाम, थैंक यू सर। भावनाएं होनी चाहिए,
और आपकी भावनाएं जो है बहुत अच्छी हैं। हम हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी भी नोएडा आइए तो आप बिल्कुल ऑफिस आइए सर, आपसे मुलाकात भी करेंगे। उत्कर्ष कुमार जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी टिप्पणी सुन करके। ये मुझे लग रहा है सर इन्होंने मेरी उम्र वाली कमेंट्री को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, आप ही हैं मतलब, और बताइए मतलब जो है आप ही कहते नहीं मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकला हूं तो मैं क्या करूं, तो मैं मतलब अब मझगांव डॉक पे राय जानना चाह रहे हैं मिथुन मोदक जी। तो मिथुन मोदक जी कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ 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 मझगांव डॉक पे बताइए। तो अभी आपने ख़रीदा है, ख़रीदना चाह रहे हैं, बाय करूं क्या? अच्छा बाय करना चाह रहे हैं मझगांव डॉक सर, क्या ख़रीदारी कर सकते हैं? क्या कुछ ठीक है या फिर अवॉइड करना चाहेंगे? क्या सलाह रहेगी? नहीं नहीं सर, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड टाइम, बिल्कुल आप बाय करिए। और इसमें बट मैं एक चीज आपको ऐड करता हूं, क्योंकि मझगांव डॉक लेंगे ना तो इसको हम लेंगे दो कंडीशंस में, या तो मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए। और मीडियम टर्म के लिए भी जो लेते हैं तो 50% पोजीशन हम यहां ले लेंगे, उसके बाद 50% पोजीशन हम लेंगे जब ये 2620 रुपए दिखाएगा। यहां से 200 रुपए का ना वॉलेटिलिटी, 2000 रुपए का काउंटर है, 5-10% ऊपर नीचे करता है, देखने को मिल सकती है। 2620 रुपए में हम अपनी बाइंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर मीडियम टर्म के लिए आप लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट आपके लिए होगा 3400 का। और 3400 के ऊपर जैसे ये मेंटेन करेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली 3860 3900 तक का लेवल दिखा सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक है, जरूर आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। और इस बीच हमारी एक दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही कॉन्कॉर पे व्यू रचित सर का दिलवा दीजिए। 50 शेयर हैं 559 के रेट पर। तो सर एक और रेलवे काउंटर आपकी सेवा में हाजिर है, और यहाँ पर क्या संभावनाएं आपको कॉन्कॉर में दिखाई दे रही है? बीच में कुछ ऑर्डर की भी खबरें आई थी यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन पे, कुछ एक कंटेनर के लिए आया था। 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। ये भी अब समय इंट्राडे लो पे ही ट्रेड करता हुआ 526 का भाव देखने को मिल रहा है सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर कॉन्कॉर को लेकर के अभी? देखिए सर, कॉन्कॉर बीच में अच्छे से चला भी था, और उसके बाद कुछ कुछ ना कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे। आप देखिए मई जून में एक तो इसका बोनस भी आया था, और उसके बाद ना थोड़ा सा अभी टेपिड परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं अभी आपको थोड़ा सा इसमें ना टाइम देना होगा। काउंटर में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो एक ही चीज मैं सुझाना चाहूंगा, कभी भी आपको लोअर लेवल पे मिले, और ये लेवल्स ना बिल्कुल जब इसने बोनस किया था तब के टाइम पे के लेवल्स हैं, और बहुत नियर है। अभी 506 से 510 की रेंज में आपको मिलता है ना, तो आप एक बार अपनी पोजीशन को एवरेज करिएगा, और एवरेज करके वेट करिएगा 568 रुपए के आसपास। जो लोअर लेवल पे करेंगे उसको आप इस रेंज में दे दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए मार्च के महीने से इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है इसमें कि एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही ये बेस फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा, सबसे पहला लेवल आपको सुझाता हूं मैं 624 624 रुपए, और 624 रुपए के ऊपर मीडियम टर्म अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 700 रुपए तक भी वापस जाने का दमखम रखता है। काउंटर अच्छा है, लोअर लेवल पे एवरेज करिए और फिर एग्जिट अपनी प्लान करिए। नागराज जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली सर, आपका शो ऐसे ही हिट होता रहे। थैंक यू सर, इससे बढ़िया शुभकामना कुछ हो नहीं सकती है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरसता रहे आने वाले दिनों में भी। लेकिन इनका जो प्रश्न है वो है बहुत सारे प्रश्न हैं, मॉसिप, ईपैक, टाटा पावर पे बात करते हैं सर। ये दो बाकी कोशिश करते हैं, एक तो मॉसिप पे हम कोशिश करेंगे इस बार हम। अच्छा दर्शकों को ये बता दें एक चीज़ और, क्योंकि 1000 के आसपास लोग हैं, कल का जो 2 बजे का शो रहेगा वो थोड़ा सा अलग इस लिहाज से होगा सर कि हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार सर खाली छोटे शेयरों पे बात ना करें, इस बार बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, बहुत सारे जो दर्शकों की टिप्पणियाँ रहती हैं ना तो बाद में हम देखते हैं, तो कोशिश करेंगे कि छोटे मियाँ तो रहे ही रहे, कुछ एक बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दिवाली स्पेशल कर देते हैं, और उसमें जितना समय रहेगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे। सवालों के जो आप लोगों के रहते हैं उसी में से हम लोग छांटते हैं, अपने मन से सवाल पूछते नहीं हैं। तो आप लोगों के जिस हिसाब से सवाल रहेंगे उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि उसमें हम जगह दें उन शेयरों को भी। तो सर टाटा पावर 450 पे लेकर के बैठे हुए हैं। नागराज साहब कह रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में दीप कब जलेगा? सर टाटा पावर तो टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, ये दोनों में ही मतलब ऐसा मतलब चारों तरफ से दबाव बना हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी भी जोड़ दीजिए। हाँ खैर टाटा के तो क्या ही बोले, ट्रेंड जोड़ लीजिए फिर तो कहानी लंबी चली जाएगी। लेकिन हाँ अभी टाटा पावर में क्या करें सर? नहीं देखिए,
आपने जिन लेवल्स पे ले रखा है, अगर आप हमको फॉलो करते हैं, तो हमने ना लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए भी एक सजेशन पूरा सुझाया था जब ये 356 और इन सब लेवल्स पे जा रहा था। बट कोई बात नहीं, अगर आपने वहां एवरेज नहीं किया है तो आप विचलित ना हो। अभी आपको थोड़ा सा इसमें टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, अब ये अप ट्रेंड के लिए प्रॉपर एक तैयारी कर रहा है। और ये आपके अकेले के साथ नहीं है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो ये हाल है। बहुत सारे हमारे भी ऐसे पोर्टफोलियोज रखे हुए हैं कि इंडेक्स तो दिवाली बना रहा है और वो बेचारे होली बना रहे, बट टाइम आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 418 रुपए अभी एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो ब्रीच करेगा फिर आप उसका अपसाइड देखिएगा। और मैं समझता हूं इस बार जो अपसाइड आएगा वो 486 रुपीज तक भी आने का दमखम रखता है। वहां पे अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिएगा, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा वहां भी कुछ मत करिएगा। इस काउंटर की हिस्ट्री एक बार चेक कर लीजिएगा, बेस फॉर्मेशन बड़ा करता है और फिर ट्रेजेक्टरी पूरी बदल देता है। 418 रुपए ब्रीच होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा इसका कमाल।